हिजरत। कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत की और चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर सताएं कि मजबूर होकर तबलीग इस्लाम से दस्तबरदार हो जाएं। सिवा इत्तेफाक से जो कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाये थे वो अबू जहल, अबू लहब, असूद बिन यगूस, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खल्फ, मंबा बिन हजाज, नसर बिन हारिस, अक़बा बिन अबी मुईत, हकीम बिन अबी अल-आस थे और यही सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाते थे, नमाज पढ़ते वक्त हंसी उड़ाते, सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर ओजड़ी डाल देते, गले में चादर डालकर इस जोर से खींचते कि गर्दन मुबारक में बंधियां पड़ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी क़ुव्वत का असर देखकर लोग जादूगर कहते, दावा नबूवत को सुनकर मजनून कहते, बाहर निकलते तो शरीर लड़के के पीछे पीछे गौल बांध कर चलते। नमाज बा जमात में कुरान मजीद आवाज़ से पढ़ते तो कुरान के भेजने वाले खुदा और कुरान के लाने वाले रसूल को गालियाँ देते। माज़अल्लाह। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे कि रुसाए कुरैश भी मौजूद थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई और ऊँट की ओझ निजासत समेट उठा लाता ताकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो उनकी गर्दन पर डाल देता। अक़बा बिन मुईत ने कहा, यह खिदमत मैं अंजाम देता हूँ। चुनाचा ओझ लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डाल दी। कुरैश मारे खुशी के एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। किसी ने जाकर जनाब फातिमा सलाम अलैहा को खबर दी और अगरचे इस वक्त 5-6 बरस की थी, लेकिन जोश मोहब्बत से दौड़ी आई और ओझ उठाकर अक़बा को बुरा भला कहा और बद्दुआएं दी। गर्ज के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की मुसीबतें अहले कुरैश ढा रहे थे, लेकिन अल्लाह के हबीब बड़े सब्र व तहम्मुल से सब मसाइब बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब मदीना में इस्लाम को पनाह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दे दी कि वो लोग मदीना हिजरत कर जाएं और ख़ुद अपने लिए हुक्म हिजरत का इंतज़ार फरमाने लगे। मदनी ज़िंदगी के वाक़यात। हिजरत मदीना। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना तैयबा की जानिब हिजरत करने की इजाज़त अता फरमाई। लिहाजा हुक्म रसूल के मुताबिक मुसलमान चोरी छुपे मदीने की तरफ जाने लगे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अच्छी मंजिल हासिल कर ली। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़ते जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। इस बिना पर उन्होंने इजलास आम किया। हर कबीले के रोसा यानी अतबा, अबू सुफियान, जिब्रेन, मातम, नज़र बिन हारिस बिन कलाह, अबू नजरी इब्ने हशाम, जामत बिन असूद बिन मुत्तलिब, हकीम बिन हजाम, अबू जहल, बनीहा व मंबा, अमिया बिन खल्फ वगैरह वगैरह सब शरीक थे। लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा कि जला वतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। उस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा और आले हाशिम के लिए तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे। शैतान ने शेख बहुदी बनकर यही मशवरा दिया। जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने की तजवीज़ को कबूल कर लिया तो खुदावंद ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की और हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हिजरत कर जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म लाई के मुताबिक अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला दिया और उन लोगों की अमानतें सुपुर्द कर दी और हिदायत की कि ये अमानतें वापस करने के बाद खुद मदीना मुनव्वरा आ जाएं। और हज़रत हिजरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चले। एक मुट्ठी खाक ली और उस पर सूरह यासीन दम की अपने ऊपर डाल ली। उस खाक के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के सामने से निकल गए, लेकिन कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सका। शेर खुदा को इस बात का इल्म था कि ये बिस्तर मर गए, लेकिन जान निसार करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। सीरत नबी में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अतावत थी कि ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत पर इतना एतमाद था कि जिस शख्स को जो माल या असबाब अमानत रखना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास लाकर रखाता था। इसके वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत
सी अमानतें जमा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस कर देना। इस सख्त खतरे का मौका था। हज़रत अली को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आप आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फातह खैबर के लिए कत्लगाह फर्शे गुल था। इब्ने मरददिया और अबू नईम ने दलाइलुन नबवा में लिखा है कि जब रसूल खुदा शब को मकान से निकले और करीब गार पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी आए। अब रसूल खुदा ने जब उनकी आहट सुनी तो खौफ हुआ कि कोई पकड़ने वाला तो नहीं है। हज़रत अबू बकर ने खनकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ को पहचाना और खड़े होकर हत्ता के दोनों एक साथ हो गए और फिर गार तक पहुँचे। अल्लामा शिबली नौमानी सीरतुन नबी में लिखते हैं कि कुफ़ार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए। आहट पाकर हज़रत अबू बकर गमज़दा हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए कि अब अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हम को देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, सूरह तौबा की आयत नंबर 40। तर्जुमा घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। मशहूर है कि जब कुफार गारे सौर के करीब आ गए तो खुदा ने हुक्म दिया, दफतन बबूल का दरख्त उगा और उसकी टहनियों ने फैलकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा लिया। साथ ही 2 कबूतर आए और घोंसला बनाकर अंडे दे दिए और गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बना दिया। जैसे देखकर कुफार ने समझा कि यहाँ कोई नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ 2 ऊँटियाँ लेकर आए थे। आपने उन्हीं को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो उसे ले लीजिए। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 900 दरहम पर एक ऊँटनी खरीद ली। चौथे रोज़ जब पीछा करने वालों का जोश कम हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब की तरफ रुख किया। चौथे रोज़ अब्दुल्ला बिन अरीक और आमर बिन फहीरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। ये चारों अफराद मामूली रास्ता छोड़कर बहिरा कलज़म के किनारे किनारे मदीने की तरफ रवाना हुए। इधर कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के औस इनाम मुकर्रर कर दिया था। चुनांचे हर शख्स आपकी तलाश में लगा हुआ था। एक शख्स सराका बिन मालिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला हुआ था। इत्तेफाक से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। हज़रत अबू बकर ने जब सराका को देखा तो परेशान हो गए, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन रहे और कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सराका ने देखा तो उस पर वो हैबत तारी हुई कि वापस चला गया और कह दिया कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता नहीं। कलीनी ने बसंत हसन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से मदीने की जानिब मुतवज्जह हुए, कुरैश ने ऐलान किया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। यह सुनकर सराका बिन मालिक बिन जाशम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला। जब वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, खुदावंद ताला मुझे सराका के शर से जिस तरह तू चाहे महफूज रख। तो सराका के घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। ये देखते ही वो घोड़े से कूद पड़ा और दौड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने समझ लिया ये बला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई है। दुआ फरमाएं कि खुदा मेरे घोड़े को निजात दे। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे कोई भलाई ना हुई तो कोई बुराई भी ना होगी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो खुदा ने उसके घोड़े को निजात दे दी। कबा में हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर जो बालाई आबादी है उसको आलिया और कबा कहते हैं। यहाँ अंसार के बहुत से ख़ानदान आबाद थे। इनमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ उमरो बिन औस का ख़ानदान था और कुलसूम बिन अलहदम ख़ानदान के अफसर थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचे तो तमाम ख़ानदान उनने जोश मसरत का नारा मारा। ये फ़ख्र उनकी किस्मत में था कि मिज़ान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की मेहमानी कबूल की। अंसार
अंसार हर तरफ से जोक और दरजोक आते और जोश अकीदत के साथ सलाम अर्ज़ करते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल ज़वाल के करीब कबा में पहुँचे। मदीने में दाखिला। जब मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इल्म हुआ तो जोक दरजोक इस्तकबाल के लिए आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस 16 रबीउल अव्वल बरोज़ जुम्मा को मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुआ। बरीदा बिन अल हसीब अलम लिए हुए आगे आगे थे। उनके साथ 70 सवारों का रिसाला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल्ला बनी सालिम में पहुँचे तो नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए यहीं पर नमाज पढ़ाई। ये इस्लाम में सबसे पहली जमात नमाज जुम्मा थी, जहाँ पर अब मस्जिद नबी है। यहीं पर हज़रत अय्यूब अंसारी का घर था, जिसमें आप 7 महीने तक मुकीम रहे। इस अरसे में मस्जिद नबी और आसपास के हिजरे तैयार हुए। ये मदीना मुनव्वरा में आने के बाद जो काम सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो मस्जिद नबी की तामीर का काम है। मस्जिद के साथ उन लोगों के लिए घर भी बनाए जो घर नहीं रखते थे, और जब ये हिजरे तैयार हो गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में मुंतकिल हो गए।